मेरा नाम प्रीतिका परमार है। मेरे गांव का नाम मुंजासू है। मैं GSS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बघेल में पढ़ती हूँ। मैं +1 क्लास में हूँ और मुझे बचपन से ही डांस में बहुत रुचि थी और मैं बचपन से ही यही चाहती थी कि मैं डांस में जाऊँ, आगे बढ़ूँ या कोई फिल्म शो, नाटक इनमें पार्टिसिपेट करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ मेरे मम्मी पापा का, पूरी फैमिली का, जो कि मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। मेरे मम्मी पापा के कारण ही आज मैं फाइनल राउंड तक पहुँची हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फाइनल जीत के आऊँ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ।
नाम राकेश मनकोटिया है और मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल बघेड़ में प्रथम प्रिंसिपल के रूप में मैंने ज्वाइन किया है। ये पिछले ही वर्ष ये पाठशाला स्तरोन्नत हुई है और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बघेड़ में KKHD प्रोग्राम की टीम का स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी पाठशाला की +1 की एक बच्ची प्रीतिका परमार किसमें कितना है दम कार्यक्रम में ग्रैंड फिनाले में प्रवेश किया है। इसने 4 राउंड में जीत प्राप्त करके ये फाइनल में पहुंची है। इस बच्ची का मैं आपसे परिचय करवाना चाहता हूं कि इस बच्ची में स्वाभाविक नेतृत्व के गुण हैं। हमारे पाठशाला में एक यूथ इको क्लब करके क्लब चलता है जिसकी ये लीडर है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब भी इस बच्ची को जिम्मेदारी दी जाती है तो एक अलग तरीके से ये काम करती है। हर दिन की रिपोर्ट ऑफिस में आके करेगी कि किस ढंग से कार्य चल रहा है, योजना बनाएगी, अपने साथ अपने साथियों को प्रेरित करेगी और उस क्लब का पूरी जिम्मेदारी से इसने दायित्व संभाला है। इसके अलावा प्रीतिका का एक विशेष गुण जो सभी के साथ साझा करना मैं चाहूँगा कि इसके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़बरदस्त है। ये अपने कॉन्फिडेंस से कोई भी बात पूछी जाए तो अच्छे तरीके से उसको समझ करके फिर जवाब देती है और उस कार्य करने में अपनी लगन दिखाती है। डांस के लिए भी ये पाठशाला के कार्यक्रमों में बच्चों के लिए प्रेरणा रूप में रहती थी। हमें नहीं पता कि ये इस ढंग से वहाँ चयनित होगी। अब पाठशाला के लिए बहुत ही एक अच्छा माहौल बना है। इस बच्चे से प्रेरणा लेकर बाकी बच्चे भी डांस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ग्रैंड फिनाले के लिए, फाइनल के लिए मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारी बच्ची वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन करे और जीत कर हमारे स्कूल का गौरव बढ़ाए। धन्यवाद। मैं कुसुम चौहान, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, GSS बघेड़। मैं +1 क्लास को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। प्रीतिका परमार मेरी स्टूडेंट है। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, काफ़ी सिंसियर बच्ची है। स्कूल की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। स्कूल फंक्शन हो, गेम्स हो, सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती है और पढ़ाई में भी अच्छी है। एक प्रोग्राम था किसमें कितना है दम, इसमें इसने पार्टिसिपेट किया और ये 4 राउंड में पार्टिसिपेट करके फाइनल में पहुंची है। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ये फाइनल भी जीते और अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, सभी का नाम रोशन करे। धन्यवाद। तो आज हम थोड़ा सा जो हमारी लैंग्वेज है टेंसेस के ऊपर बेस्ड होती है, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी, उसका हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं उसको। सर्वप्रथम आपको मालूम है कि हमारे टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हमारे टेंसेस हैं। अगर टेंस को हम सिंपल भाषा में बात करें, अगर हम लोगों ने इसको समझना हो, बात करते हैं जब हम टेंसेस की, तो टेंस मीन्स टाइम। सभी को मालूम है टेंस मीन्स टाइम। और इसका हमारे को यहाँ पर ये जरूरत पड़ती है कि जब हम अपने व्यूज को, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, किस समय में बात चली हुई होती है, उस हिसाब से हमारे को सेंटेंस फ्रेम करने पड़ते हैं, तब हमारे को टेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो हमारे को पता है आपके पास टाइम कितना, कौन कौन से टाइम है आपके पास? 3 टाइम है। एक समय है जो अभी चला हुआ है, एक है जो आपका बीत चुका है और एक समय है जो अभी आपका आने वाला है। जो आपका अभी चला हुआ है वो है आपका प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस, तो एक तो हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। एक है टाइम आपका वो बीत चुका है, पास्ट, वो है आपका पास्ट टेंस। और एक है टाइम आपका आने वाला टाइम, वो है आपका फ्यूचर टेंस। अभी हम बात करेंगे तो 3 टेंस है आपके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सब्जेक्ट को वो है वर्ब, और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी बात। आमतौर पर आप देखोगे कि जब भी आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हो तो सब्जेक्ट और वर्ब जब आपकी आती है तो वर्ब के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ती है। उससे पहले आपकी एक हेल्पिंग वर्ब भी आती है। ठीक है जी बात। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
और इसी के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दो टेंसेस आपके ऐसे होंगे जहां पर आप पाओगे कि वर्ब एकदम सब्जेक्ट को फॉलो कर रही है, एकदम सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब आ रही है। अदरवाइज आप देखोगे कि वर्ब से मेन जो वर्ब होगी उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वहां पर आप सब्जेक्ट के एकदम बाद वर्ब को पाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सेकंड फॉर्म पाओगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप फर्स्ट फॉर्म पाओगे। अब जैसे अगर हम हिंदी के साथ इसका संबंध अगर देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है, कि हिंदी में आप लोगों ने वाक्य देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार के वाक्य होते हैं कि मैं पाठशाला जाता हूँ या पाठशाला जाती हूँ। वह कबड्डी खेलता है। बच्चे जब मैं घर में भी फ्री होती हूँ तब मैं डांस करती रहती हूँ और अपने भाई बहनों को अपने साथ में जाते रहती हूँ। और अगर डांस करने के बाद हम बहुत ज़्यादा खेलते भी हैं और लड़ते भी उतने हैं। और हम 5 भाई बहन हैं और मैं उनके साथ डांस भी करती हूँ और लड़ते भी बहुत हैं हम। और मुझे सोना तो बहुत पसंद है। मेरे माता पिता मुझे उठाते रहते लेकिन मैं उठती नहीं हूँ। अगर हॉलीडेज हो तब तो मैं 11 बजे तक सोती रहती हूँ। मुझे सोना तो मुझे बहुत ही पसंद है। अगर मैं सो के उठ भी जाती हूँ तो मैं नहा धो के फिर धूप धाप करके जो भी मंदिर में जो फिर उसके बाद मैं सबसे पहले डांस करती रहती हूँ। फिर हम खेलते बहुत हैं, पढ़ाई भी करते हैं साथ में ही। हम 5 भाई बहन हैं जो हम साथ मिलजुल कर रहते हैं। और हमारे घर में मंदिर भी है जहाँ पे मैं पूजा पाठ भी करती हूँ और मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और फिर मॉर्निंग वॉक भी जाती हूँ और एक्सरसाइज वगैरह। मुझे मेकअप करना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं फ्री टाइम में भी मेकअप भी करती रहती हूँ।
नाम सोनू परमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ। हमारे गांव का नाम जासू है। प्रीतिका मेरी बेटी है जो KKSD में उसने भाग लिया है। उसने 4 राउंड क्लियर कर दिए हैं। मेरी बेटी बचपन से ही डांस की शौकीन थी। उसे पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी इंटरेस्ट है और हर एनुअल फंक्शन में कोई ना कोई भाग लेके वो प्राइज़ लाती है। उसे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी भाग लिए हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, NCC के कैंप भी लगवाए हैं उसने। उसे बचपन से अपने डांस के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत थी। आज वो KKSD में भाग लेके 4 राउंड क्लियर कर चुकी है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो 5वें फाइनल राउंड में भाग लेकर हमारे गांव, पेरेंट्स और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। घर में फ्री होती है, मैक्सिमम वो ज़्यादा डांस में अपना रुचि दिखाती है। पढ़ाई लिखाई में भी ठीक है। अपने छोटे भाई बहन को भी वो गाइड करती है और घर में जब मम्मी पापा को उसकी ज़रूरत होती है तो हमारा हाथ भी काम में बताती है।
नमस्कार, मेरा नाम किरण है। मैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और हमारे गांव का नाम मझासू है। मैं प्रीतिका की चाची हूँ, जो हमारी सबसे प्यारी भतीजी है और सबसे बहुत प्यार करती है, सबकी बहुत केयर करती है और हम सबसे बहुत प्यार करती है। और जिसको डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जो डांस के साथ साथ हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है और जिसके लिए हमें उस पर गर्व है और हम चाहते हैं कि वो किस में कितना है दम को जीत के आए और हमारा नाम रोशन करे। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उसके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट प्रीतिका। मैं प्रीतिका को 2.5 साल से जानती हूँ। वो बहुत ही प्यारी बेटी है, जो कि सबकी बहुत केयर करती है, सबसे बहुत प्यार करती है और हमेशा हम सबको एंटरटेन करती है अपनी बातों से, जिसके लिए हम सब भी उसे बहुत प्यार करते हैं। नाम नवीन है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम मझासू है और प्रीतिका मेरी बहन है और मैं बचपन से ही उसके साथ पढ़ा हूँ और वो अच्छी लड़की है और हम दोनों स्कूल में भी साथ ही जाते हैं और मैं अपनी बहन से बहुत लगाव करता हूँ और मेरी बहन बचपन से ही डांस की बहुत शौकीन है और मेरी बहन मतलब हम स्कूल में भी साथ ही जाते हैं। घर में तब फ्री होते हैं तब हम कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं, मस्ती करते हैं, डांस की प्रैक्टिस करते हैं और
खेलते हैं, चेस वगैरह खेलते हैं, मतलब बैडमिंटन, ज़्यादा तो बैडमिंटन खेलते हैं। मैंने उसको सिखाया है। मेरी बहन किसमें है कितना दम, उसके 4 राउंड क्लियर कर चुकी है और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वह जीत के वापस आए और हमारे घर और हमारे गांव और स्कूल का नाम रोशन करे। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है। मेरी बड़ी बेटी प्रीतिका, जिसका सिलेक्शन हुआ है किसमें कितना है दम, उसमें वो 4 राउंड क्लियर करके फाइनल में पहुंच गई है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी बेटी किसमें कितना है दम में फाइनल में भी अपना और अपने माता पिता का और अपने स्कूल का और अपने गांव का और अपने पूरे हिमाचल प्रदेश जिले बिलासपुर का पूरा नाम रोशन करें, अपने माता पिता का भी और अपने गुरुजनों का भी। मेरी बड़ी बेटी प्रीतिका की पढ़ने लिखने में भी अच्छी रुचि थी और उसका डांस में भी बहुत अधिक अध्ययन और रुचि थी, इसलिए पूरे फैमिली ने, पूरे परिवार ने उसकी इस रुचि की तरफ उसे आकर्षित किया और हमने भी पूरा सहयोग दिया और वो भी हमारे साथ पूरा सहयोग देती है। प्रीतिका परमार हमारे घर में सबसे बड़ी बेटी है। उसकी छोटी बहन गुंजन और उसका छोटा भाई शिवम परमार बचपन में कुछ ज़्यादा शरारतें भी करती थी और मुझे उसकी एक ख़ास बात याद है कि जब बचपन में तकरीबन 2.5 या 3 साल वर्ष की थी, तब उसकी छोटी बहन बीमार होने के बाद मेरे साथ वो चंडीगढ़ पीजीआई से वापस आ गई थी और मेरे साथ ही सोती थी, मेरे साथ ही खाती थी। और एक सबसे बड़ी इसकी ये बात है कि 5वीं क्लास तक मैंने और उसने एक ही बर्तन में खाया है, एक ही थाली में खाना खाते थे। उसकी कुछ शरारतें भी है और कुछ अच्छाइयाँ भी है, परंतु बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनमें अच्छाई भी है और बुराई भी होती है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि प्रीतिका परमार अपने माता पिता, अपने चाचा चाची, अपने दादा दादी, अपने पूरे परिवार, अपने छोटे भाइयों और अपने स्कूल का और अपने गुरुजनों का सर ऊंचा करे। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को अंतिम विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
प्राप्त करने के तरीके संघर्ष आदिकालीन मानव पूर्ण रूप से प्रकृति जीवी थे। वे कृषि के अपरिचित थे। इसके अतिरिक्त वे पशुपालन भी करते थे। अतः आरंभ में आदिकालीन मानव अपना भोजन संघर्ष द्वारा जुटाता था। वे पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियां, जड़, फल एवं कंदमूल एकत्रित करते थे। संघर्ष के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता था। इस बंध में हमें परिणाम बहुत कम मिले हैं। इस कारण यह है कि हमें हड्डियों के जीवाश्म तो काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जबकि पौधों के जीवाश्म बहुत कम प्राप्त हुए हैं। संघर्ष द्वारा भोजन जुटाने का मुख्य कार्य स्त्रियों एवं बच्चों द्वारा किया जाता था। पुरुष मुख्य रूप से शिकार के लिए बाहर जाते थे। अपमार्जन आदिकालीन मानव अपमार्जन द्वारा अथवा रसदखोरी द्वारा से ही अपना भोजन जुटाता था। अपमार्जन से अभिप्राय त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। से अभिप्राय की तलाश करना है। आदि मानव अपना उस जानवर से जो अपने आप मारे जाते थे अथवा किसी अन्य हिंसक जानवर द्वारा मारे जाते थे मारे दिए जाते थे कि लाशों से मांस एवं मंजा प्राप्त करते थे। इनके अतिरिक्त के छोटे छोटे पक्षी एवं अन्य अंडों, चूहों एवं अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े को खाते थे। शिकार भोजन द्वारा करना आदि मानव का एक प्रमुख स्रोत था। शिकार प्रमुख तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता था। वे शिकार का पीछा करते थे, अपने निवास स्थान से काफी दूर तक निकल जाते थे। वे छोटे मोटे पक्षियों का शिकार एवं पशुओं का शिकार ले लेते थे। KKHD वाली टीम है हमारे स्कूल में आए और इन्होंने ये बताया कि बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना है और हमारे प्रधानाचार्य श्री राकेश मनकोटिया जी ने हमें इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अनुमति दी और फिर इन्होंने कार्ड दिए जिसमें हमने हमारे स्कूल ने जो भरे और इन्होंने फिर उनको ले गए और इसमें ड्राइंग, डांस, सिंगिंग सब कुछ वगैरह थे और मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया। फिर हमें वहाँ से कॉल आया और जो कुमारनी शिव शक्ति स्कूल था उसमें हमें बुलाया गया और फर्स्ट राउंड लिया गया जिसमें 1200 बच्चों से अधिक थे बल्कि और उनमें से कुछ सिलेक्ट किए गए और उसमें भी मेरा नंबर भी आया सेकेंड राउंड के लिए। फिर सेकेंड राउंड के लिए भी हमें वहाँ पे बुलाया गया जिसमें भी काफ़ी बच्चे थे। फिर उसमें भी मुझे सिलेक्ट किया गया और फिर ऐसे 4 राउंड ले लिए गए और फिर अब मुझे लास्ट राउंड के लिए भी सिलेक्ट किया गया है। अब मैं फाइनल राउंड में पहुँच गई हूँ। अब मैं भगवान से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं इस राउंड में फर्स्ट आऊँ, विनर कहलाऊँ और मैं अपने माता पिता जो मुझे दिन रात मेहनत करके इसके लिए जो पैसे खर्च कर रहे हैं और मुझे आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए माता पिता का भी नाम रोशन करो और अपने परिवार का भी। और जो मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रधानाचार्य जी हैं उन्होंने हमें इसके लिए अनुमति भी दी, उनका भी नाम रोशन करूं और मैं यही चाहती हूं कि मैं इस KKHD में सिलेक्ट हूं और मुझे छोटे छोटे शो करने का मौका भी मिले।
करती हूँ वरुण सर का और KKHD टीम का, जिन्होंने मुझे अपना हुनर दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।